इस वीडियो में हम देखेंगे वही एपीआई ही, बट अलग अलग तरीक़ों से। जैसे हमने कल देखा था सेट स्टेट के थ्रू, आज देखेंगे फ्यूचर बिल्डर पहले, फिर अगर टाइम रहा थोड़ा तो प्रोवाइडर के साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक होता है क्या, फ्यूचर बिल्डर। ठीक, जैसे ये हमारे बिल्ड मेथड के अंदर आते ही क्या होता है, यूआई बिल्ड हो जाता है। ठीक है, बट कोई एक ऐसा सिनेरियो है, मान लो एपीआई से डेटा आएगा तब बिल्ड होगा, तो वो तो ये हो गया एक। जैसे अगर, क्योंकि इस एपीआई को हमने कहाँ पे कॉल करके रखा है, बटन के क्लिक पे, जो गेट पोस्ट वाला बटन है। बट अगर हम आए और अपने आप ऑटो बिल्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनिट स्टेट। ठीक है, इनिट स्टेट खोल के widget flutter binding डॉट ensure initialized, इसको कॉल करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा मतलब बिल्ड हो गया है यूआई। अब हम यहाँ पे कुछ कॉल कर सकते हैं। तो हमारा जो एपीआई था गेट पोस्ट वाला, उसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अब क्या होगा, देखो ऐप स्टार्ट हुआ और मतलब यूआई बिल्ड हुआ। ठीक है, ये बटन हमने बस प्लेस किया है और ऐप बार, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, गेट पोस्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो एक ये तरीका है। और तरीका है क्या, एक फ्यूचर बिल्डर। ठीक है, तो फ्यूचर बिल्डर क्या है, फ्यूचर बिल्डर एक विजेट ही के टाइप ही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये देखो ये है फ्यूचर बिल्डर। तो फ्यूचर बिल्डर में क्या होता है, फ्यूचर बिल्डर क्या है पहले ये देख लेते हैं। ये देखो, क्रिएट से विजेट दैट बिल्ड्स इटसेल्फ बेस्ड ऑन लेटेस्ट स्नैपशॉट और आइटरेशन विथ ए फ्यूचर। ठीक है, ये क्या करेगा, यूआई को बिल्ड करेगा फ्यूचर, जब तक इसको कुछ रिटर्न नहीं करता तब तक, मतलब ये वेट करेगा, और जैसे ही वहाँ से कुछ रिटर्न आया तो ये बिल्ड करेगा। तो एक क्या है फ्यूचर बिल्डर के अंदर, एक क्या है, ये देखो रिक्वायर्ड, ये है फ्यूचर। फ्यूचर ये एक मेथड है। ठीक है, और एक है हमारा ये बिल्डर। दो ही चीज़ हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है। और ये कि यहाँ पे इनिशियल डेटा है, इनिशियल डेटा डायनामिक है, कुछ भी मतलब इनिशियल स्टेट में हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग करते हैं, फ्यूचर हमारा क्या है, गेट पोस्ट विथ फ्यूचर, एक हमने मेथड यहाँ पे ले लिया। ओके, और बिल्डर में क्या करेंगे, यूआई बिल्ड करना है हमें। तो यहाँ पे बस मैं रिटर्न मार देता हूँ एक टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लोडिंग, बस यही है। तो अब हमें यहाँ पे ये फ्यूचर मेथड बनाना है। तो यहाँ पे बलून में जाके क्रिएट मेथड, देखो ये हमने बना दिया। ठीक है, तो फ्यूचर जो है ये किस टाइप का है, ये फ्यूचर ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको हमें क्या करना है, फ्यूचर, और यहाँ पे जिस टाइप का चाहते हैं हम, डायनामिक, और इसको कर देंगे एसिंक। ये बन गया हमारा। अब इस पे हम क्या करेंगे, ये एपीआई चला देंगे। ठीक है, तो सेम वही वाला चीज़ ऊपर का जो था हमारा, सेम उसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये कॉपी हो गया। उसके बाद एज ए लिस्ट डायनामिक था, और ये हमने लिस्ट ले लिया। और क्या करेंगे, रिटर्न फ्यूचर डॉट वैल्यू एल। ओके, तो एल हमारा किस टाइप का है, एल है हमारा लिस्ट ऑफ पोस्ट डेटा। ये हमने ले लिया
लिस्ट ऑफ पोस्ट डेटा टाइप का ये वाला फ्यूचर मेथड रिटर्न करेगा। ठीक है, बस यहीं तक। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सेट स्टेट कर रहे थे, है ना। तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और इनिट स्टेट ये मेथड ही कमेंट मार दिया, मतलब अभी कुछ काम नहीं करेगा। और ये बटन क्लिक जहाँ पे था इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये गेट पोस्ट अभी कहीं से कॉल नहीं हो रहा है, अभी ये कॉल होगा फ्यूचर बिल्डर के साथ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ्यूचर बिल्डर ले लिया, मतलब यूआई जैसे ही स्टार्ट हमारा वो होगा, इनिशियल स्टेट बिल्ड होगा, तो ये क्या करेगा, फ्यूचर बिल्डर वेट करेगा कब तक, जब तक ये फ्यूचर मेथड हमें कुछ रिटर्न नहीं कर देता तब तक इधर यहाँ पे ये कुछ बिल्ड नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं करवाना तो कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। बट ये सारा नीचे का जो भी है ये क्या होगा, बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक मेथड बना लिया यहाँ पे, पोस्ट विद फ्यूचर एसिंग टाइप, और ये फ्यूचर डेटा रिटर्न करेगा क्या, लिस्ट ऑफ पोस्ट डेटा, जो हमारा कल का मॉडल था उसका लिस्ट बेसिकली ये रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या देगा, ये देखो, अब फ्यूचर में जैसे ही इसको क्या मिलेगा, अब यहाँ पे फ्यूचर लिस्ट ऑफ पोस्ट डेटा मिल रहा है। तो बिल्डर के अंदर इसने एक कंटेक्स्ट दिया है और एक यहाँ पे स्नैपशॉट दिया है। तो यहाँ पे एसिंग स्नैपशॉट इसका टाइप है। ठीक है, एसिंग स्नैपशॉट के अंदर हमें क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ पोस्ट डेटा हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, अब हम देखो, तो स्नैपशॉट डॉट यहाँ पे क्या है, डेटा। ठीक है, ये देखो हम वहाँ से नल नहीं किए हैं रिटर्न, वहाँ से हम क्या ला रहे हैं, मतलब डेटा आएगा ही आएगा मान लिए। ठीक है, बट ये हमें डेटा क्या दे रहा है, लिस्ट ऑफ, ये देखो क्या दे रहा है, लिस्ट ऑफ पोस्ट डेटा नलेबल, मतलब जब तक ये नल है तब तक हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं, या तो स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट, क्या था, कनेक्शन स्टेट इक्वल कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग, ये देखो वेटिंग एक्टिव डन नन। तो ये वेटिंग है, कनेक्ट वेटिंग का मतलब क्या है, देखो नन मतलब फ्यूचर इज नल। ठीक है, वेटिंग कनेक्टेड टू एन एसिंक्रोनस कंप्यूटेशन एंड अवेटिंग आइटरेशन, एक्टिव मतलब स्ट्रीम दैट इज रिटर्न वन वैल्यू बट इज नॉट येट डन, कनेक्टेड टर्मिनेट एसिंक्रोनस सॉल्यूशन डन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे चेक लगा सकते हैं कि अगर वेटिंग है तो रिटर्न कर दो लोडिंग, नहीं तो टेक्स्ट में हम चेक कर लेते हैं अवेलेबल। ठीक है, ये हमने किया ऐप को रिस्टार्ट, ये देखो लोडिंग दिख के डेटा अवेलेबल तुरंत हो जा रहा है, क्योंकि ये एपीआई हमारा तुरंत चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अवेट फ्यूचर डॉट डिले ड्यूरेशन सेकंड लगा देंगे 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड का हमने खुद से डिले लगाया, क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट है तो ये डेटा तुरंत आ जा रहा है, इसीलिए हमें लोडिंग स्टेट इसका मिल ही नहीं रहा है। तो ये देखो लोडिंग 5 सेकंड चलेगा, फिर उसके बाद एपीआई चलेगी, फिर ये दिखा रहा है डेटा अवेलेबल, मतलब ऐप ये देखो रिस्टार्ट हुआ तो ये लोडिंग दिखा रहा है मुझे, क्योंकि ये वेटिंग स्टेट पे है। ठीक है, उधर से डेटा आने का वेट कर रहा है, इसीलिए वो अगर वेटिंग स्टेट में है तो हमने क्या दिया, लोडिंग, नहीं तो ये वाला टेक्स्ट रिटर्न कर दो। लेकिन बाकी का नीचे का जो यूआई है ये बिल्ड हो जा रहा है मेरा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या, फीचर बिल्डर। तो फीचर बिल्डर यहाँ पे हमने देख लिया। तो फीचर बिल्डर में हम एपीआई या कोई लॉन्ग रनिंग टस्क, मान लो कोई कैलकुलेशन चल रहा है पीछे जिसके कि टाइम लग रहा है मुझे, तो वो कैलकुलेट जब तक नहीं होता तब तक यहाँ पे हम डेटा नहीं दिखाएंगे, तो इसीलिए ये फ्यूचर बिल्डर है। तो अब जैसे ही हमारे पास डेटा आ गया, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिस्ट यहाँ पे डाल देंगे। लिस्ट कौन सा, ये वाला लिस्ट, इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ।
और ये टेक्स्ट के बदले मैं ये लिस्ट डाल दिया, ठीक है। लेकिन लिस्ट में हम पोस्ट लिस्ट डॉट लेंथ नहीं देंगे, लिस्ट में क्या डालेंगे, ये स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट लेंथ, तो हमेशा अब हम यही चलाएंगे, स्नैपशॉट डॉट डेटा ऑफ इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि अभी पोस्ट लिस्ट हमारा है नहीं, पोस्ट लिस्ट तो ऊपर ये ग्लोबल वाला था ये, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। जो हमें फीचर से मिल रहा है उसको हमें दिखाना है। रिफ्रेश किया, डेटा लोडिंग हो रहा है, ये देखो आ गया, ओके। ये हम पेज को रिफ्रेश, लोडिंग 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 5 सेकंड चलेगा, फिर उसके बाद डेटा आ जाएगा, ये देखो। तो यूआई हमारा इसीलिए टूट रहा है क्योंकि एक्सपेंडेड था हमारा। एक्सपेंडेड हमने किसके अंदर ले लिया, अभी इसके अंदर ले लिया। तो इस एक्सपेंडेड को मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा, और ये जो फ्यूचर है इसके अंदर मैं डाल दूँगा एक्सपेंडेड रैप विथ विजेट एक्सपेंडेड। चलो अब ये देखो, ये गेट पोस्ट नीचे है, ये लोडिंग स्टेट पे है। 5 सेकंड के बाद एपीआई चलेगा, फिर हमारा यूआई बिल्ड हो जाएगा, ओके। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, कोई काम नहीं कर रहा है, डेटा नहीं हो पर इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर बिल्डर हो गया। तो फ्यूचर बिल्डर को भी हम लोग यूज़ कर, सेट स्टेट अगर करना नहीं चाहते हैं, सेट स्टेट में क्या होता है, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम चेक कर लेंगे, लॉग विजेट बिल्ड, ये देखो। तो सेट स्टेट अगर करते थे तो क्या होता था, पूरा यूआई दोबारा बिल्ड होता था, कल जैसे हमने एपीआई से डेटा ला रहा था सेट स्टेट करके। लेकिन फीचर बिल्डर में क्या हुआ, हमारा बस एपीआई का डेटा जिस पार्ट से आ रहा है वो वेट कर रहा है, बाकी देखो विजेट बिल्ड एक बार चल चुका है, दोबारा ये नहीं चला, यानी कि दोबारा हमारा विजेट बिल्ड वाला मेथड नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि हमने सेट स्टेट किया ही नहीं है ना। ये फ्यूचर अपने आप हैंडल कर रहा है इसको, यूआई बिल्ड को, विदाउट एग्जीक्यूटिंग बिल्ड मेथड अगेन, ठीक है। तो फ्यूचर बिल्डर का हमारा एक ये भी फ़ायदा हो गया कि ये बिल्ड मेथड को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करता। तो अगर एक एपीआई है, सिंपल छोटा मोटा कुछ है, मतलब वन टाइम डेटा आया एक ही बार लगाना है, तो बस सेट स्टेट छोड़ दो, फ्यूचर बिल्डर मार दो, बस यूआई में डेटा दिखा दो, काम खत्म। अगर फिर क्लिक पे कोई एक्शन हो रहा है, उसके ऊपर डेटा अपडेट हो रहा है, यूआई अपडेट हो रहा है, तो फिर प्रोवाइडर मतलब स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी को यूज़ करना ही बेटर होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी ये लोडिंग दिखा रहा था, यहाँ पे क्या था, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है, ओहो ये पूरा एक्सपेंडेड में चल रहा है, ठीक है। इसको हम ले लेंगे एक साइज बॉक्स में विथ 24, हाइट 24 ना, ये पूरा इसके ऊपर जा रहा, इसको कैसे रोके, एक्सपेंडेड के अंदर ये पूरे चाइल्ड को एक्सपेंड मार रहा है ना। साइज बॉक्स का कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो स्ट्रोक विथ हाइट, स्ट्रोक गैप, कलर, ये देखो ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है, राउंड राउंड दिखाने के लिए, लेकिन ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा क्योंकि हम एक्सपेंडेड के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको हम बाहर करता तो ये ऐसे दिखता, ऐसे है ना। इसको हमने एक्सपेंडेड के अंदर यहाँ पे लगा दिया,
इसीलिए ये पूरा घुमा रहा है। देखो बट हमारा लिस्ट भी फटेगा अभी, ये देखो। तो लिस्ट व्यू को हम डाल देते हैं उसके अंदर फिर से ऐसे। प्रोग्रेस गया और ये आ गया। इसको अगर सेंटर कर दे और इस वाले सेंटर को रिमूव कर दे ना, किसी भी हाल पे काम नहीं कर रहा है ये, क्योंकि एक्सपेंडेड है ही नहीं वो, तो सेंटर जाएगा कहाँ पे। इसीलिए तो इसको भी हमें क्या करना है, रैप विथ विजेट एक्सपेंडेड, अब ये सेंटर पे आएगा। तो ये पूरा क्या हो गया, अब एक्सपेंड हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने सेंटर लिया है कि सेंटर में जाओ और 24 साइज का एक प्रोग्रेस सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर डालो। तो इसने यहाँ पे ऐसे ये डाल दिया, देखो ठीक है। 5 सेकंड लोडिंग, फिर उसके बाद एपीआई का जो भी लोडिंग है वो होने के बाद ये फ्यूचर बिल्ड यहाँ पे अपना कर रहा है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे एक चेक पॉइंट कि हमारा कनेक्शन स्टेट अगर वेटिंग पे है तो, या तो फिर डेटा को भी चेक कर सकते हैं कि डेटा अगर नॉट नल है तो ये करो, नहीं है तो वो करो। कैसे होता है वो, तो इसको मैं ऊपर उठा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा। अगर डेटा है, नॉट डाल देता हूँ सबसे पहले। अब ये चेक अलग मैंने लगा दिया कि अगर डेटा नहीं है तो लोडिंग दिखाओ, ये प्रोग्रेस, अगर डेटा है तो ये दिखाओ। तो ये ऐसे काम कर रहा है। तो ये कंटिन्यूस फीचर जब तक चलेगा तब तक ये चेक कर रहा है कि डेटा है या नहीं है, डेटा है या नहीं है। जैसे ही उसके पास डेटा आ गया ये तुरंत ये वाला रिटर्न कर दिया, नहीं तो ये रिटर्न कर रहा था तब तक जब तक यहाँ से कोई हमें रिटर्न नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये ऐसा चेक है। तो इसके अलग अलग बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। हर तरीका है यहाँ पे, अब अपने यूज़ केस के हिसाब पे सबको यूज़ में लेना है, ठीक है। तो ये हमारा था फ्यूचर बिल्डर, ठीक है। तो ये बस यहीं तक वीडियो रखता हूँ फ्यूचर बिल्डर का।